हेलो एवरीवन। आज से हम स्पेशलाइजेशन जो हमारे सिलेबस का पार्ट है फीमेल सुपरवाइज़र का वो स्टार्ट करेंगे। जो सिलेबस का बाकी पार्ट है वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले मैं सोच रही हूँ कि स्पेशलाइजेशन आपको कवर करवा दूँ, क्योंकि ये 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, तो अगर ये आपको अच्छे से आ जाता है, अगर आप अच्छे से इसमें कमांड अपनी बना लेते हो, तो आप 55 प्लस इसमें स्कोर कर सकते हो और आपको इसमें बहुत बड़ा एज मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो मैं इसीलिए स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करवा रही हूँ। और मैं अगर अपनी इंट्रोडक्शन आपको बताऊँ तो मैं प्रीवियस सेलेक्टी हूँ, सुपरवाइज़र हूँ करंटली। तो मैं आपको अच्छे से जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैं इस जर्नी से जा रही थी सुपरवाइज़र के, तो जो भी मैंने जो भी मुझे इश्यूज़ आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी मैंने सीखा, वो सब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से पढ़ना है, आपने किस तरह से क्या करना है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना, तो आपको एग्ज़ाम टिप्स मिलती रहेंगी। और अभी मैं आपको जो पढ़ाने का सोच रही हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपका कंसेप्ट बिल्ड करूँगी पहले। हाँ, मेरे पास जो नोट्स है अभी वो कंपाइल हो रहे हैं, उनको अभी टाइप करना है, क्योंकि वो कुछ हैंड रिटन्स थे तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको कंसेप्ट बिल्डिंग पहले मेरा फोकस ये है कि आपको अगर कंसेप्ट समझ लोगे तो आप अच्छे से उसको पढ़ लोगे। रीड तो आप कहीं से भी कर लोगे ना, बुक्स तो आपको मिल जाएंगी कहीं से भी, रीड तो आप कर लोगे, लेकिन जब कंसेप्ट ही आपको नहीं पता होगा तो रीड करने का फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको सोच रही हूँ कि कंसेप्ट ही हो, तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगी, और जो भी शॉर्ट नोट्स में ही ऐसे समझाऊँगी। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो उस टाइम पे मैं जो लिख के बता रही हूँ, तो वो शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे, आप उसे लिख भी सकते हो कि वो शॉर्ट नोट आपके बन जाएंगे, और फिर आप मेरे नोट से पढ़ लेना, तो वो आपका 100% पूरा कवर हो जाएगा। तो हम हर जो भी हम टॉपिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट डे हम MCQ भी करेंगे। तो अगर कोई भी आपको इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें वो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो JK एग्ज़ाम जोन, तो वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या इशू आ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सोसाइटी हम पढ़ रहे हैं। सोसाइटी, तो सोसाइटी क्या होता है? अब ना सोसाइटी जो है वो मतलब हम डिफरेंट कंटेक्स्ट में, मतलब डिफरेंट वेज में हम ये वर्ड को यूज़ करते हैं। कभी हम बोलते हैं अर्बन सोसाइटी, कभी बोलते हैं हम रूरल सोसाइटी, कभी हम बोलते हैं कि हमें उसकी सोसाइटी पसंद है। तो मतलब इसका मतलब डिफरेंट वेज में हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन जो इसका सोशोलॉजिकल जो वे में, या सोशोलॉजिकल अगर हम इसका उस बेसिस पे इसका मीनिंग देखें, तो सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी जो है ये लेटिन वर्ड से ड्राइव हुई है। जो लेटिन वर्ड कौन सा? तो ये चीज़ें हमने याद रखनी होती कि कौन से वर्ड से ड्राइव हुई है, लेटिन है, ग्रीक है, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। तो सोसाइटी जो है वो लेटिन वर्ड से ड्राइव हुई है, सोशियस, ठीक है, सोशियस। और सोशियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप का मतलब क्या होता है? कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, ठीक है। तो ये जो कंपेनियनशिप है, इसका मतलब हो गया जैसे सोशबिलिटी, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, ठीक है। तो जो हमारे मतलब कि थिंकर हैं, एरिस्टोटल हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो मैन है वो सोशल एनिमल है, वो मतलब अकेले नहीं रह सकता है। तो ये भी आ सकता है कि मैन सोशल एनिमल है। ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? ये एरिस्टोटल ने कहा है कि जो मैन है वो क्या है, वो सोशल एनिमल है। तो ये एरिस्टोटल ने कहा है कि मैन जो है वो दूसरों की कंपनी में रह सकता है, वो अकेले नहीं रह सकता, उसको दूसरे लोग चाहिए, क्योंकि उसकी इतनी नीड्स हैं, उसको पूरा करना है, तो उसको दूसरे लोग चाहिए, वो अकेले नहीं रह सकता है, ठीक है। और जो ये एरिस्टोटल है, ये कौन है? ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। तो एक हमारे थिंकर थे, जॉर्ज सीमल। तो उन्होंने कहा है सोसाइटी को, क्या कहा है उन्होंने? फ्री एसेंस ऑफ सोशबिलिटी। तो सोशबिलिटी का मतलब यही हुआ कि मिलजुल कर रहना। तो उसने सोसाइटी को कैसे बोला है? फ्री एसेंस ऑफ सोशबिलिटी। किसने कहा है? जॉर्ज सीमल ने कहा है कि मतलब कि सोसाइटी क्या है? एक मतलब जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ, मिलकर रह पाएँ, तो उसे हम सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम सोसाइटी की डेफिनेशन देखते हैं कि सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है। सोसाइटी क्या होती है? मतलब क्या हम कहेंगे कि ये चीज़ सोसाइटी बना रही है, कि ठीक है, किस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये सोसाइटी है? देखो, सोसाइटी में मतलब कि लोग होना, पहली बात तो क्या होना चाहिए कि पीपल होने चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए?
उनमें कुछ कॉमन कल्चर होना चाहिए, ठीक है, कॉमन कल्चर होना चाहिए, कुछ वैल्यूज़ वो शेयर करने होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, और उनमें इंट्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वो सोसाइटी है, ठीक है। अब सिर्फ मतलब कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम क्या सोसाइटी बोल देंगे? अगर कोई क्राउड बस स्टैंड पे खड़ा है, वहाँ पे लोग हैं, तो क्या हम उसे सोसाइटी बोलेंगे? नहीं, हम उसे सोसाइटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो थोड़ी ना वहाँ पे कुछ कॉमन कल्चर शेयर कर रहे हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सोसाइटी बनने के लिए लोग होने चाहिए, उनमें कुछ कॉमन होना चाहिए, ठीक है, कॉमन कल्चर होना चाहिए, कॉमन वैल्यूज़ को शेयर करने चाहिए, और वो इंटरेक्ट करने चाहिए एक दूसरे से, तो वो उसको हम बोलेंगे सोसाइटी, ठीक है। अब सोसाइटी क्या मतलब, हम बोलेंगे कि ये जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, इसमें कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो क्या हम इसे बोलेंगे कि मतलब कि सोसाइटी क्या एक जोग्राफिकल बाउंड्री तक ही सीमित है, वहीं तक लिमिटेड है? नहीं, ऐसा नहीं। सोसाइटी ये नहीं कहेंगे कि हम बस इतने से ये लिमिटेड है, ये इसकी जोग्राफिकल बाउंड्री है। सोसाइटी बियॉन्ड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज भी होती है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कॉमन वैल्यूज़ शेयर करती है, तो हम उसे क्या, तो उसमें कोई जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है ना, वो तो ऑनलाइन भी बियॉन्ड जोग्राफिकल बाउंड्री है। तो सोसाइटी इज़ नॉट बाउंडेड बाय जोग्राफिकल लोकेशन से, तो नहीं है वो, उसके भी मतलब कि बियॉन्ड है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हमने देख लिया। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो सोसाइटी है, ये देखो हमने क्या पढ़ा, जो सोसाइटी है, ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुई, जो लैटिन वर्ड कौन सा, सोशियस, जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप मीन्स सोशबिलिटी, मीन्स एक दूसरे मिलजुल के रहना, ठीक है। फ्री एसेंस ऑफ सोशबिलिटी किसने कहा है सोसाइटी को? जॉर्ज सिमल ने कहा है, ठीक है। एरिस्टोटल ने क्या कहा है? मैन इज क्या है, सोशल एनिमल है, वो अकेले नहीं रह सकता, वो दूसरे पर डिपेंड करता है। फिर हमने देखा कि हम किस चीज़ को सोसाइटी बोलेंगे, क्या ग्रुप ऑफ पीपल को सोसाइटी बोलेंगे? नहीं, अगर उनमें कोई भी इंट्रैक्शन नहीं हो रही, कुछ भी कॉमन वो शेयर नहीं करें, तो वो सोसाइटी नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि सोसाइटी लिमिटेड बाय जोग्राफिकल लोकेशन की, ये मतलब कि हम उसको बस इतना सा कन्फाइंड कर देंगे कि जोग्राफिकल लोकेशन में उसको समेट के रख देंगे कि ये सोसाइटी नहीं, वो बियॉन्ड भी है, ऑनलाइन सोसाइटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम डेफिनेशंस देखेंगे जो डिफरेंट थिंकर्स ने दी हुई है, ठीक है, इसकी सोसाइटी की डेफिनेशंस दी हुई हैं। मकाइवर, ठीक है, मकाइवर एंड पेज, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा हुआ है? इन्होंने कहा हुआ है कि जो मतलब सोसाइटी क्या है, ये वेब है, किसका वेब है? ऑफ सोशल रिलेशनशिप का। आपने मेन कीवर्ड्स इसमें याद रखने हैं, ठीक है। जब आपको नोट्स मिल जाएंगे आप अच्छे से उसको वहाँ से पढ़ लेना, यहाँ पे मैं आपको कीवर्ड्स ही बताऊंगी, ठीक है। तो मकाइवर एंड पेज ने कहा है कि वेब है सोशल रिलेशनशिप का, एक जाल है जहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। किसने कहा है? ये मकाइवर ने कहा है। तो आपको मैं ट्रिक बता देती हूँ जैसे याद रखने के लिए किसने कहा है, क्योंकि पूछेंगे एग्जाम में, ये आप आ सकता है कि वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप सोसाइटी को किसने कहा है, तो ये आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ फिर कोई भी उसका नाम दिया होगा, किसी भी थिंकर का नाम दिया होगा, नीचे डेफिनेशन दी होगी, किसने कहा होगा, ठीक है। तो मकाइवर से मकड़ी याद रख सकते हो। मकड़ी क्या करती है? जाले बुनती है, तो वो वेब हो गया, ठीक है। तो मकाइवर ने कहा कि वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब अनदर थिंकर जो है वो है लैपिरे। इसने क्या कहा हुआ है कि सोसाइटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नॉट सोसाइटी, वेट, लेपिन ने कहा है कि जो सोसाइटी है वो सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, ठीक है। उनमें क्या है? ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल, सोसाइटी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है सिर्फ, उसमें क्या होनी चाहिए? नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, उनमें क्या होनी चाहिए? उनमें इंट्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, उसमें इंट्रैक्शन होनी चाहिए। तो अब जैसे लपेट से हम लपेट याद सकते हैं, जैसे किसी चीज़ को हम लपेटते हैं तो एक दूसरे के साथ मिलजुल जाती है ना, तो वो इंट्रैक्शन। ऐसे करके कुछ भी मतलब अब फनी सी ट्रिक्स, अब कैसे भी कुछ भी आप अपने से बना सकते हो, जो भी आपको ईजी लगती है याद रखने के लिए, कुछ भी आप रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है गिन्सबर्ग की, गिन्सबर्ग, ठीक है। तो गिन्सबर्ग ने क्या कहा? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल यूनाइटेड बाय द सर्टन रिलेशन। तो ये क्या है? गिन्सबर्ग ने कहा है कि कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, कलेक्शन है किसकी? इंडिविजुअल की,
जो कि लिमिटेड बाय सर्टन रिलेशन, ठीक है, मतलब कि कलेक्शन है इंडिविजुअल की और वही वो कुछ रिलेशनशिप को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कैसे याद रखेंगे, गिन्सबर्ग मीन्स गिनना, तो कलेक्शन जब हम करते हैं तब भी हम कुछ गिन ही रहे हैं ना, समझो एक चीज़ उठा रहे हैं, दो चीज़ उठा रहे हैं, तो गिनना, तो गिन्सबर्ग से कलेक्शन हम याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर है राइट, राइट थिंकर है, उन्होंने क्या कहा है, ये आपको याद रखने की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट ने कहा है कि जो सोसाइटी है वो नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, लपेयर ने भी कहा था कि सोसाइटी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, बट वो क्या है उनमें इंट्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो राइट ने भी कहा नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल बट अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स के बीच में जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपको थोड़ा मतलब याद करना पड़ेगा लपेयर और राइट का, ठीक है। तो राइट ने ये कहा है कि इनमें कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, राइट ने कहा है कि कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये कहा हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन है पार्सन्स की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्सन ने क्या कहा हुआ है, पार्सन ने कहा हुआ है कम्प्लेक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एक्शंस टू अचीव एंड, ठीक है। इसमें क्या कर पार्सन ने ये कहा हुआ है कि क्या ये मतलब कि सोसाइटी क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि ह्यूमन रिलेशनशिप से मिलकर बनी हुई है, जिसमें क्या करते हैं कि ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे मिलकर कुछ एंड गोल को अचीव करने के लिए लग जाते हैं, एंड गोल को अचीव करते हैं, ठीक है, एंड गोल को अचीव करते हैं। तो ये किसने कहा, पार्सन ने कहा है। तो इसके लिए भी कोई ट्रिक, पार्सन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड गोल को अचीव करना। पार्सन मीन्स पार्सन से हम परस्यू करके कुछ याद कर सकते हैं, पी से पार्सन, पी से परस्यू, तो परस्यू क्या करते हैं हम गोल को, तो ऐसे करके भी याद सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी बना लो आप। फिर है गिडलिंग्स, गिडलिंग्स ने क्या कहा है, ये यूनियन और ग्रुप है फॉर्मल रिलेशन का, ठीक है, यूनियन और ग्रुप है, यूनियन और ये ग्रुप है किसका, फॉर्मल रिलेशन का, ठीक है। गिडलिंग ने क्या कहा है कि ये यूनियन और ग्रुप है फॉर्मल रिलेशन का, ठीक है। तो अब हमने देख लिया, हमने डेफिनेशंस भी देख ली, किसने क्या कहा, इंपॉर्टेंट जो थिंकर्स थे वो मैंने करवा दिए हैं, सोसाइटी भी हमने समझ लिया है, लेकिन वर्ड से आई है वो भी हमने देख लिया है, सोसाइटी हमने देख लिया कि वो कॉमन कल्चर को शेयर करते हैं, इंट्रैक्शन होती है, सिर्फ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इज नॉट अ सोसाइटी, वो मतलब कि कुछ शेयर भी होना चाहिए कल्चर, और उनमें इंट्रैक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम जाके उसको क्या कहेंगे कि ये एक सोसाइटी है, ठीक है। तो ये हमने डिफरेंट डेफिनेशंस भी देख ली। अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी में मतलब यही है कि क्या मतलब क्या चीज़ें मिलकर एक सोसाइटी बना रही हैं, ठीक है, क्या क्या सोसाइटी में होता है, क्या चीज़ होंगी तो हम उसे सोसाइटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, क्या चीज़ें होंगी क्या होगा तो तभी हम उसे सोसाइटी कहेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट चीज़ क्या है, सोसाइटी अब्स्ट्रैक्ट है नेचर में, ठीक है। सोसाइटी मतलब कि अब्स्ट्रैक्ट एक कंसेप्ट है, अब्स्ट्रैक्ट है इन नेचर। इसका क्या मतलब है कि जो सोसाइटी है ये मतलब कि इसमें ह्यूमन इंट्रैक्शंस हो रही है ना, वो इंट्रैक्शंस दिख थोड़ी ना रही हैं, ठीक है, कोई हम रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं वो कोई दिख थोड़ी ना रहा है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जिसको हम मतलब कि देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जिस हम इसे फील कर पा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट वो है कि इस सोसाइटी अब्स्ट्रैक्ट है नेचर में, वो हमें दिख नहीं रही है, वो हम रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, कल्चर शेयर कर रहे हैं, वो कहाँ दिख रहा है हमें, हमारा अगर हम ऐसे खड़े हैं किसी के साथ, अगर वो हमारा ब्रदर है तो दिख रहा है कि वो हमारा ब्रदर, नहीं दिख रहा, अब्स्ट्रैक्ट है ना, ठीक है। अब वो एक छोटी सी एग्जांपल, ये ब्रदर है वो नहीं दिख रहा है, तो वैसे एक सोसाइटी जब पूरी है वहाँ पर वो कुछ रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, कल्चर शेयर कर रहे हैं, जो कि एक अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो सोसाइटी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है नेचर में, जो मीन्स क्या है, मेंटेन्ड बाय ह्यूमन इंट्रैक्शन, ये मेंटेन किससे हो रही है, ह्यूमन इंट्रैक्शन हो रही हैं, तभी क्या होती है, सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर ह्यूमन इंट्रैक्शन नहीं हो तो सोसाइटी नहीं होगी। उसके बाद डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर, सोसाइटी क्या डायनेमिक है, मतलब सोसाइटी मतलब जो भी सोसाइटी है ये इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो मतलब सोसाइटी को चेंज करती है, ठीक है। पुरानी अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, वहाँ कास्ट सिस्टम था, अब कास्ट सिस्टम मतलब कि कम हो गया, तो सोसाइटी चेंज हो रही है, नहीं कि स्टैटिक है ये सेम ही रह रही है, वैसा कुछ नहीं है, मतलब सोसाइटी विद टाइम चेंज होती है। तो कोई बोले कि सोसाइटी स्टैटिक है, नहीं, वो डायनेमिक है, वो विद टाइम चेंज होती है, ठीक है। क्या चीज़ें चेंज करती है, कुछ इंटरनल
ठीक है। कुछ इंटरनल चीज़ें चेंज करती हैं, कुछ एक्सटर्नल, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हो रही है जैसे, तो सोसाइटी में इन्फ्लुएंस पड़ रहा है ना उसका भी, तो कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स ये हैं कि इंसान खुद इवॉल्व कर रहा है, वो खुद सीख रहा है, देख रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया ये नॉट अ जस्ट ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट अ जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, हमने कहा, क्योंकि ह्यूमन इंटरेक्शन इस पर मस्ट है। ह्यूमन इंटरेक्शन होगी तो सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और कॉमन इंटरेस्ट भी होना चाहिए, कॉमन कल्चर होना चाहिए, तभी तो सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। कुछ उनके अगर किसी इंसान का मतलब कि हमारे इंटरेस्ट कॉमन नहीं है, ठीक है, तो हम इंटरेक्ट ही क्यों करेंगे, एक दूसरे से नहीं इंटरेक्ट करेंगे, तो कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए, इंट्रैक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सोसाइटी होगी। उसके बाद कम्प्लेक्स सिस्टम है। कम्प्लेक्स सिस्टम कैसे है, देखो सोसाइटी में क्या होता है कि सोसाइटी में मतलब कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस आके आपको मैं पढ़ाऊँगी। इंस्टीट्यूशंस हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन बच्चों को स्किल प्रोवाइड करवा रही है, फिर वो आगे जॉब कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सारा एक दूसरे से मिला जुला है, ये मिला जुला बना के कम्प्लेक्स सिस्टम बना रहा है सोसाइटी का, ठीक है। हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है। अब हम फार्मर पे डिपेंड है कि हमने वहाँ से आएगा तो हम वो खाएंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करें, हम एक दूसरे पे डिपेंड करें हमारी नीड्स के लिए। बच्चों को कौन पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, हम अपनी फैमिली पे डिपेंड कर रहे हैं, किसके लिए, वो हमें वो पाल रहे हैं, ये सब कुछ करें। तो इंटरडिपेंडेंस है ना यहाँ पर, क्या इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे डिपेंड है हम, तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। फिफ्थ देखो, इंटरडिपेंडेंस मैंने भी आपको बता दी कि हम एक दूसरे पे डिपेंड है, किसके लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी वेलबींग के लिए, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए एंड वेलबींग के लिए, ठीक है। उसके बाद आ गया इसमें मतलब सोसाइटी में कॉपरेशन भी आता है और कॉन्फ्लिक्ट भी आती है, ठीक है। कॉपरेशन कर रहे हैं ना, हम एक दूसरे का कॉपरेशन कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, तभी तो हम रह पा रहे हैं। कोई हमारे लिए कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करके दे रहा है, क्लॉथ प्रोड्यूस करने वाला हम क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है, फूड वाला फूड कर रहा है, ठीक है। इन रिटर्न हम उनको पैसे दे रहे हैं, तो सिस्टम चल रहा है ना, तो कॉपरेट भी कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स भी आती हैं। कॉन्फ्लिक्ट किससे आती है, पावर के लिए स्ट्रगल, पावर के लिए, एक दूसरे के साथ स्टेटस के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट्स में दूसरे का कि हमने उससे आगे निकलना है, वो भी चल रहा है सोसाइटी में। ये भी मिलके सोसाइटी को बना रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया सोसाइटी इज़ अ मीन्स ऑफ, सोसाइटी से क्या हो रहा है, सोसाइटी एक मीन है सोशल कंट्रोल का, ठीक है। सोशल कंट्रोल क्या है, अब मतलब सोसाइटी एक चल रही है, ठीक है, एक सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, सब कुछ होगा, तो वहाँ पे कुछ रूल्स भी होने चाहिए वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। अगर वहाँ पर कुछ ऐसा कोई सोशल कंट्रोल ही नहीं होगा तो कोई कुछ भी कर लेगा, कोई भी किसी को भी मार देगा। तो एक सोशल कंट्रोल भी है, होना चाहिए सोसाइटी में। तो सोसाइटी से हमें एक सोशल कंट्रोल भी मिलता है, ठीक है। सोसाइटी कैसे ये सोशल कंट्रोल को वो करती है, आगे पढ़ेंगे हम अभी जब आगे चैप्टर्स आएंगे। तो सोसाइटी कैसे इसको इन्फोर्स करती है, सोशल कंट्रोल को कैसे करती है, थ्रू किसके करती है, मतलब कुछ वैल्यूज़ होती हैं, वैल्यूज़ जैसे कि ऑनेस्ट रहना चाहिए हमें, ठीक है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। इस तरह से ये हम पे कंट्रोल कर रही है सोसाइटी, ठीक है। कुछ सैंक्शंस लगा देते हैं, ठीक है। ये हो गया कुछ रिवॉर्ड से कि ये गंदा काम ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमें अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड मिल जाता है, कुछ दूसरा काम से पनिशमेंट मिल जाता है। तो ये सब वेज हैं जिससे सोशल कंट्रोल इन्फोर्स कर रही है सोसाइटी, ठीक है। और कंसिस्ट ऑफ कल्चर हमने पहले देख दिया कि सोसाइटी में मतलब कि वो क्या करते हैं, कल्चर भी शेयर करते हैं, कॉमन कल्चर भी शेयर करते हैं। कॉमन कल्चर मीन्स क्या होता है, वे ऑफ थिंकिंग कह सकते हैं, वे ऑफ लिविंग कह सकते हैं कि वो किस तरह से इंसान लिविंग का वे, कोई कैसे रह रहा है, कैसे वो सोच रहा है, कैसे वो खा रहा है, पी रहा है, ये कल्चर हो गया ना। तो ये कल्चर भी मतलब कैसे बिलीव्स क्या है, मतलब कि इनके सिमिलर बिलीव्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो एक कल्चर होता है उनका, वो सोसाइटी पूरी मिलके एक सोसाइटी बनाता है, ठीक है। म्यूचुअल इंटरेक्शन और म्यूचुअल अवेयरनेस होती है, ठीक है। म्यूचुअल अवेयरनेस और इंटरेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक सोसाइटी बनने के लिए। म्यूचुअल अवेयरनेस प्लस इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरेक्शन तो हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंटरेक्शन तभी होगी ना जब अवेयरनेस होगी, हम जब दूसरे बंदे को पहचानेंगे, हाँ ये हमारा वो है, ये हमारे यहाँ पे रहता है, ये हमारा अपना कुछ ऐसा, मतलब कि हम उसे पहचानेंगे, हमें अवेयर होंगे अगर हम दूसरों के बारे में, तभी तो हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो म्यूचुअल अवेयरनेस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद आ गया हाँ ये ठीक है। तो कुछ मतलब कि अब वो है, अच्छा सोसाइटी का कुछ जनरल मतलब कि जनरल गुड्स की बात करते हैं, ठीक है। सोसाइटी मतलब सोसाइटी क्या ठीक है, सोसाइटी क्या चाहती है, वो अपने आप को चाहती है कि वो फ्लरिश करे
वो अपनी वो सोसाइटी, मतलब कोई भी सोसाइटी वो चाहेगी ना वो आगे परपेचुएट करे, ठीक है, वो आगे फ्लरिश करे, बने रहे, तो उसको बनने के लिए कुछ उसको फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। एक सोसाइटी अगर वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती है तो वो डीजनरेट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो सोसाइटी को कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर एग्जिस्ट करने के लिए, अपने को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए सोसाइटी कुछ फंक्शन परफॉर्म करती है। उन फंक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स। फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स, ठीक है। जैसे फंक्शन ये क्या हो गया, जैसे कि एक सोसाइटी को ध्यान देना कि उसका इन्वायरमेंट के लिए उसका वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। बच्चे की सोशलाइजेशन, अगर एक पेरेंट बच्चे को सोशलाइज ही नहीं करेंगे तो कैसे वो सोसाइटी आगे चलेगी, ठीक है, वो तो ख़त्म हो जाएगी। अगर वो रिप्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो ख़त्म होगी ना सोसाइटी, तो आगे तो वो चलेंगे। तो कुछ फंक्शंस वो परफॉर्म कर रही है ना, वो टेक केयर ऑफ इन्वायरमेंट भी करना, इन्वायरमेंट की वो टेक केयर नहीं करेंगे तो वो तो सोसाइटी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ इनके जो परफॉर्म करने पड़ते हैं सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए, कुछ फंक्शंस, उसको फंक्शनल रिक्विजिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बता दी कि बच्चे को सोशलाइज करना पड़ता है, रिप्रोड्यूस करना पड़ता है, तो ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन लाइकनेस, ठीक है। तो मतलब कि सोसाइटी में ना लाइकनेस भी होती है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। सोसाइटी में लाइकनेस होती है, तो ये तो कॉमन सेंस है कि डिपेंड्स अपॉन लाइकनेस तो होगी ना। मैंने कहा जो कॉमन कल्चर शेयर कर रहे हैं वो सेम शेयर कर रहे हैं, तो लाइकनेस तो है ही है। लाइकनेस क्या कि नीड्स, उनका काम, वर्क हो गया, आइडल वैल्यूज़, वो क्या कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी में डिफरेंस भी होते हैं, डिफरेंस भी होते हैं सोसाइटी में से, क्या सिर्फ लाइकनेस, अगर सिर्फ लाइकनेस ही रहेगी तो ठीक है, कुछ डिफरेंस ही नहीं आएंगे, सब एक जैसे ही हो जाएंगे, तो फिर कैसे हमारी डिफरेंट नीड्स पूरी होगी, ठीक है। अब हर कोई सिर्फ क्लॉथ ही प्रोड्यूस करेगा तो खाना फार्मर तो ये जो हमारे जो फूड जो भी ये है फूड कौन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर सब मतलब कि सेम ही हो जाएंगे तो लाइकनेस भी तो होती है, लाइकनेस होगी तो तभी हम एक दूसरे के साथ रह पाएंगे ना। अब एक बहुत एक्सट्रीम थिंकिंग वाला बंदा आ गया, ठीक है, तो उसके साथ थोड़ी ना हम रह पाएंगे, ठीक है। तो वही है कि लाइकनेस भी होना ज़रूरी है और डिफरेंस भी होना ज़रूरी है। अगर सब सेम हो जाएंगे तो फिर तो हम सब सेम ही फंक्शन परफॉर्म करने लगेंगे, तो वो डिफरेंस वो आएगी नहीं, वो जो हमारी डिफरेंट नीड्स है वो तो पूरी होंगी नहीं ना। तो डिफरेंट मतलब सोसाइटी में डिफरेंस है क्योंकि हर कोई डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है ना, डिफरेंट एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटी, ठीक है। कॉपरेशन है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हर सोसाइटी यूनिक होती है क्योंकि उसका कल्चर यूनिक होता है, तो यूनिक होगी हर सोसाइटी, ठीक है। तो एक थिंकर अब यहाँ पे आते हैं, गिलन एंड गिलन, ठीक है। गिलन एंड गिलन ने क्या कहा हुआ है कि जो कल्चर है ये ही बांध के रखता है सोसाइटी को, कल्चर ही बांध के रख रहा है ना। अब जहाँ पर सिमिलर वो चीज़ें परफॉर्म करें, सिमिलर वे में सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है वहाँ पे वो कल्चर क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ बाइंडिंग फोर्स, ठीक है। तो ये किसने कहा था, गिलन एंड गिलन ने कहा है कि वो एक्ट करता है बाइंडिंग फोर्स, ठीक है। और जो एक और हम आती है सोसाइटी में, जो मैन है वो ग्रीगैरियसनेस है, उसमें नेचर कहा है मैन, ठीक है। ग्रीगैरियस नेचर ऑफ मैन मीन्स वो अकेला नहीं रह सकता, उसको दूसरा चाहिए नहीं, अकेला होगा वो बोर हो जाएगा, वो रह नहीं पाएगा, इंसान अकेले नहीं रह सकता है, ठीक है। तो अब क्लासिफिकेशन हमने सोसाइटी देखनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट ने ना डिफरेंट मतलब कि सोसाइटीज़ को क्लासीफाई किया गया। कुछ सोसाइटी को उन्होंने जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग मतलब कि वो किया गया, ठीक है, जोग्राफिकल लोकेशन। मैंने आपको ये कहा कि लिमिटेड नहीं है, मैंने आपको पहले ऊपर ये कहा कि जो सोसाइटी है वो लिमिटेड नहीं है एक मतलब जोग्राफिकल लोकेशन, मतलब कि वो लिमिटेड नहीं है एक जोग्राफिकल बाउंड्री के, ठीक है, वो बियॉन्ड भी मतलब जा सकती है, तो तो वो उसके बियॉन्ड भी जा सकती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जोग्राफिकल बाउंड्री मतलब नहीं होंगी, किसी सोसाइटी में जोग्राफिकल बाउंड्री भी होंगी बट वो बियॉन्ड भी जाएंगी, मेनली ये नहीं है कि बस वो कन्फाइंड हो गई हैं, ठीक है। तो जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग भी उन्होंने डिवाइड किया गया। जैसे क्या होगा, इंडियन सोसाइटी होगी, ठीक है, इंडियन सोसाइटी होगी, वेस्टर्न सोसाइटी होगी, ठीक है, चाइनीज़ सोसाइटी होगी, क्यों, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी किया गया है, ठीक है। कुछ को लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सोसाइटी को किया गया है डिवाइड, जैसे तमिल सोसाइटी होगी, ठीक है, ये हो गया
तेलुगु तमिल सोसाइटीज़ होगी, ठीक है। कुछ कोर वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग किया गया है। कोर वैल्यूज़ जैसे कि जो वेस्टर्न सोसाइटी उनकी मॉडर्न थिंकिंग है, ठीक है। वेस्टर्न सोसाइटी की जैसे मॉडर्न थिंकिंग के अकॉर्डिंग उनको थिंकिंग है, उनकी थिंकिंग कौन सी है, उनकी थिंकिंग मॉडर्न है, उसके अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई किया गया है। तो जो इंडियन सोसाइटी है वो ट्रेडिशनल है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी क्या है, रिलीजियस है, ट्रेडिशनल है, इसके अकॉर्डिंग तो ये भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और कुछ कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग भी सोसाइटी को डिवाइड किया गया है। कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कुछ सिंपल सोसाइटीज़ होती है, लोअर सोसाइटीज़ होती हैं, कुछ जहाँ पे मतलब रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, कुछ मतलब कि मॉडर्न होती हैं, ठीक है। वहाँ पर उनके पास ज़्यादा मतलब कि टेक्नोलॉजी है, सिंपल के पास नहीं है, तो ये आगे इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये सोसाइटी का ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है। तो सोसाइटी के अगर हम ओरिजिन के बारे में बात करें तो डिफरेंट जो मतलब कि थ्योरीज हैं इसके लिए, मतलब जो वो है इसके लिए आती हैं सोसाइटी के ओरिजिन के लिए। तो ओरिजिन ऑफ क्या पढ़ेंगे अब हम, ओरिजिन ऑफ सोसाइटी का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो वेरियस थ्योरीज हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है डिवाइन थ्योरी। तो ओरिजिन ऑफ सोसाइटी में सबसे पहले आ रही है कौन सी, डिवाइन थ्योरी, ठीक है। तो डिवाइन थ्योरी क्या बोल रही है, डिवाइन थ्योरी ये बोलती है कि जो भी कुछ है ना, सोसाइटी को किसने क्रिएट किया है, सोसाइटी को भगवान ने क्रिएट किया है, क्रिएटेड बाय गॉड। तो डिवाइन मीन गॉड, तो गॉड में थे क्या, अथॉरिटी जो है वो कहाँ से आ रही है, वो डिवाइन पावर से आ रही है। और किंग मतलब कि रूल करते थे, और किंग मतलब अपने आप को क्या बोलते थे कि हमें भगवान ने भेजा हुआ आपको रूल करने के लिए। तो किंग अपने आप को क्या मानते थे, वो अपना डिवाइन राइट समझते थे, क्या करना है, क्या वो करने का, रूल करने का, ठीक है। तो डिवाइन मीन्स भगवान ने की हुई है, और किंग यहाँ पे मतलब अपने आपको डिवाइन राइट समझते थे कि ठीक है हम मतलब वो भगवान का ही हमें मतलब है कि हम आपको वो करेंगे, ठीक है, रूल करेंगे, ठीक है। फिर एक आती है कि नेचुरल थ्योरी है। नेचुरल थ्योरी का मतलब यही कि जो सोसाइटी है वो नेचुरल है, ह्यूमन नेचुरली एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल थ्योरी को किसने सपोर्ट किया हुआ है, अरिस्टोटल ने। इसको सपोर्ट अरिस्टोटल ने किया हुआ है। अरिस्टोटल ने कहा हुआ है कि नेचुरल है, खुद ही मतलब रह रहेंगे, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। तो इसको मतलब किस थिंकर्स ने इसको सपोर्ट किया इस थ्योरी को, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। हॉबस ने, लॉकी ने, रोजेस्यू ने, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है कि सोसाइटी एग्रीमेंट, कुछ लोग मिले, उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम साथ रहेंगे, ठीक है, हम परफॉर्म करेंगे ये चीज़ क्योंकि हमारी नीड्स वगैरह पूरी हो सकें। तो मतलब एग्रीमेंट से मिली। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट हुआ ना, पीपल ने अपनी फ्रीडम दे दी अपनी सेफ्टी के लिए कि चलो हम अपनी थोड़ी फ्रीडम दे देते हैं, सो दैट हम मतलब हमें कोई आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो लोगों ने यहाँ पर क्या कि गिव अप सम फ्रीडम, ठीक है, सम फ्रीडम उन्होंने क्या कर दी, दे दी। फिर है फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी मतलब कि सोसाइटी फॉर्म हुई है फोर्स से, मतलब कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके, कॉन्केस्ट करके, ठीक है। जैसे कि जो कि स्ट्रॉन्ग ने क्या कर दिया, रूल्ड ओवर कर दिया किसको, वीक को, ठीक है। तो ये फोर्स से हुई। फिर आती है पैट्रियार्कल थ्योरी। तो इसमें क्या आता है, इसमें होता है सोसाइटी ओरिजिनेट हुई है फैमिली से, फादर वॉज द हेड था, तो ऐसे चलता गया, फादर, फैमिली, आई, क्लैन, ट्राइब, सोसाइटी, ऐसे करके सोसाइटी बनी, ठीक है। पैट्रियार्कल क्या, सोसाइटी ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, फैमिली से हुई है, ठीक है। तो उसका फादर हेड होता था, जब फादर हेड होता था उसने क्या किया, आगे क्लैन बनाए, अपने ट्राइब्स बनाए, और सोसाइटी बनी। ये सब कुछ आगे हम पढ़ेंगे, क्लैन, ट्राइब, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। एवोल्यूशनरी थ्योरी फिर आती है। एवोल्यूशनरी थ्योरी के जो सोसाइटी है वो ग्रेजुअली आस्ता जो क्या है वो हुई है, इवॉल्व हुई है, ठीक है। सिंपल से क्या बनी, कॉम्प्लेक्स बनी। अब क्या है, मॉर्गन ने 3 स्टेजेस ऑफ, ये याद रखना है अब आपको, ये इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है, अपने याद रखना है, ठीक है। जो मॉर्गन है, ठीक है, उन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी के बारे में बात की है। 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी मतलब कि सोसाइटी 3 स्टेजेस में डेवलप हुई है। सोसाइटी क्या है, 3 स्टेजेस में डेवलप हुई है, ठीक है। तो
इसने मेनली बात की कि सोसाइटी मतलब 3 स्टेजेस में डेवलप हुई कि लोग मतलब कैसे रहते थे पहले। इसने ऐसे बताया कि 3 स्टेज में पहले लोग ऐसे रहते थे, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ठीक है। तो इसने ऐसे करके बताया हुआ, ठीक है। लाइफस्टाइल, टूल्स, फूड, टेक्नोलॉजी कौन से, मॉर्गन ने क्या ही फोकस किया कि उनका लाइफस्टाइल एक ऐसा था, ठीक है। टूल्स ये वो यूज़ करते थे, फूड कैसा था और टेक्नोलॉजी कौन सी थी, इस बेसिस पे क्या किया, सोसाइटी को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, ठीक है। सबसे पहली स्टेज थी सावेजरी। इसमें लोग क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, हंटिंग करते थे, ठीक है, हंटिंग करते थे एंड गैदरिंग करते थे, ठीक है। यहाँ पर खाना वाना वो तो बनाते नहीं थे, हंटिंग ही करते थे। कोई भी फार्मिंग वगैरह सावेजरी में नहीं होती थी, कोई भी उनके परमानेंट हाउसेस नहीं थे, कोई भी परमानेंट हाउसेस होम्स नहीं थे, ठीक है। सिंपल टूल्स का वो यूज़ करते थे, स्टोन्स वगैरह का यूज़ वो करते थे, ठीक है। तो ये स्टेज में मतलब सर्वाइवल ही इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ वो सरप्लस तो प्रोड्यूस कुछ कर नहीं रहे थे, सर्वाइवल था, ठीक है। सावेज से याद रखना, सर्वाइवल में क्या कर रहे थे, हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे जिंदा रहने के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड इसने बोला, फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी इवॉल्व हुई, फिर दूसरी स्टेज आई जिसको बोलेंगे बारबरिज्म। इसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, बिगनिंग ऑफ सेटलमेंट। तो हम इस लाइन से याद सकते हैं, बिगनिंग ऑफ सेटलमेंट्स, बी से बारबरिज्म, बी से बिगनिंग ऑफ सेटलमेंट होने लगी। क्या हुआ, एग्री जो था वो क्या हुआ, वो स्टार्ट हुआ। एनिमल की डोमेस्टिकेशन हुई, एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया, ठीक है। उसके बाद पॉटरी, मेटल आइटम्स आए, ठीक है। थोड़ी सी जो टूल्स वगैरह अच्छे यूज़ करने लगे मेटल्स वगैरह के, ठीक है। तो विलेज लाइफ यहाँ पे मेनली क्या हुई, एस्टैब्लिश हुई, ठीक है। फिर थर्ड आ गई, मतलब यहाँ पे जो इसका मेन चीज़ है वो हमने याद रखते हैं, बिगिनिंग ऑफ सेटलमेंट्स, ठीक है। थर्ड आ गया सिविलाइजेशन, जो अब है, ठीक है। राइटिंग सिस्टम, सिटीज़ डेवलप हुई, राइटिंग सिस्टम, सिटीज़, साइंस एंड टेक आया, ठीक है। पॉलिटिकल लीगल सिस्टम आया, मतलब एडवांस सोसाइटी, यहाँ पर हर चीज़ें, टेक्नोलॉजी है, यहाँ सब कुछ है, ठीक है। बारबरिज्म में बिगनिंग ही हो रही थी एग्रीकल्चर वगैरह की। तो फिर मॉडर्न सोसाइटीज़, तो सॉरी मॉडर्न सोसाइटी, सिविलाइजेशन कौन सी सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी है, ठीक है। तो अगस्त ने भी मतलब कुछ सोसाइटी के बारे में बताया था कि उन्होंने भी 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन थॉट दी थी। इसने मतलब उस मॉर्गन ने क्या किया कि लाइफस्टाइल के बेसिस पे कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कैसी टेक्नोलॉजी, ये सब के बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड किया था 3 में, ठीक है। तो कैसे कैसे इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो लेकिन जो अगस्त थे उन्होंने कैसे कर किया, ह्यूमन थॉट, कैसे ह्यूमन की थिंकिंग चेंज हो रही है, ह्यूमन थॉट के बेसिस पे सोसाइटी को उसने डिवाइड किया था, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है थियोलॉजिकल स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज में मतलब क्या होता है कि मतलब हर चीज़ में कुछ फिनोमिना हो रहा है तो ये कौन कर रही है, कि गॉड कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कुछ नहीं, सब भगवान कर रहे हैं, ठीक है। सुपरनैचुरल बिलीफ था इस पर, रिलीजियस अथॉरिटी, ठीक है। मतलब कि रिलीजियस यहाँ पे अथॉरिटी थी कि वो बोलते थे कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है, ये भगवान कर रहे हैं, ठीक है। फिर आती है मेटाफिजिकल, मतलब उनको कुछ भी समझ नहीं आता, उनको लग रहा था कि कुछ जो पावर है जो है वो मतलब कुछ भी कंसेप्ट को अगर एक्सप्लेन करना, ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि ये भगवान कर रहे हैं, उनका ये था सिंपली, ठीक है। लेकिन फिर जो मेटाफिजिकल स्टेज आती है, तो जिसे हम फिक्शनल स्टेज भी बोलते हैं, फिक्शनल स्टेज भी बोलते हैं ये। इसमें क्या था, इसमें अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ लाइक नेचर एंड पावर का कंसेप्ट उसमें आए, मतलब वो समझने लगे कि नहीं, ये जो चीज़ें हो रही है भगवान नहीं कर रहे हैं, किस वजह से हो रही है, नेचर की वजह से हो रही है, ठीक है। नेचर को समझने लगे, नेचर एंड पावर, ठीक है, नेचर की वजह से हो रही है, मतलब कि वो थोड़ी सी उनमें सोच आ गई, समझ आई कि हर चीज़ जो हो रही है भगवान करे, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नेचुरल फिनोमिनाज हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। मेटाफिजिकल में थोड़ी सी उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है डेवलप हुई, ठीक है। फिर आई साइंटिफिक स्टेज। साइंटिफिक स्टेज में साइंस एंड ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट लॉज के बेसिस पे अब मानने लगे कि ये इसलिए हो रहा है, इसके पीछे ये लॉ चल रहा है, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करके वो सब कुछ होने लगा। अब इसके बाद हमारा बस ख़त्म होने वाला लेक्चर, थोड़ा सा ही बाकी है। उसके बाद और भी मतलब बेसिस पे टाइप ऑफ सोसाइटीज़ मतलब क्लासीफाई की गई, तो हमने बताया ना कैसे इवॉल्व हो रही हैं सोसाइटी, कैसे बन रही है तुम ह्यूमन के उसके। अब टाइप्स ऑफ सोसाइटी भी देखते हैं, ठीक है। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी वगैरह थी, प्री इंडस्ट्रियल में सोशल मोबिलिटी बहुत कम थी। सोशल मोबिलिटी क्या होता है कि जैसे मतलब कि बाय बर्थ ही हमारी ऑक्यूपेशन डिसाइड हो जाती है, तो सोचते जो जिस कास्ट में वो वही ऑक्यूपेशन करेगा, तो सोशल मोबिलिटी मतलब कि उसको चांस नहीं मिलता कि उस चीज़ से निकलेगा। सोशल मोबिलिटी भी आगे हम पढ़ेंगे, तो मतलब कि अपनी जो हम जिस कास्ट में पैदा हुए हैं या फिर उसके अकॉर्डिंग जो काम है हम बस वही कर सकते थे। हम अगर गरीब पैदा हो तो हम गरीब ही रह जाएंगे, क्योंकि हम वही काम करेंगे, क्योंकि हम अपनी सोशल मोबिलिटी नहीं थी, हम दूसरे में जा नहीं सकते थे, ठीक है। उसके बाद आगे फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, ठीक है।
इंडस्ट्रियल आई, यहाँ पर कैपिटलिज्म वगैरह आया, ठीक है, प्राइवेट वगैरह का कंसेप्ट वगैरह आया, प्राइवेट वो अर्बनाइजेशन वगैरह हुई इसमें, ये भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी आई। फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसमें ग्लोबलाइज लेट 20वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल नॉलेज थी, पोस्ट नॉलेज, मतलब इनमें नॉलेज ज़्यादा, नॉलेज इंफॉर्मेशन इनके पास अबंडेंट थी, ठीक है, मतलब कि एडवांस्ड ये थी। तो जो यही है प्री इंडस्ट्रियल क्या थे, ये वही थे, नोमैड्स वगैरह थे, ठीक है, नोमैडिक वगैरह थे, लिमिटेड सोशल मोबिलिटी थी, सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर थी, सिंपल डिवीजन में एक बंदा हर काम कर लेता था, लेकिन अब स्पेशलाइज एक बंदा वो पर्टिकुलर काम ही करेगा, ठीक है। तो पहले सिंपल डिवीजन थी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मतलब मशीन्स वगैरह का यूज़ होने लगा, ठीक है। पोस्ट इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन वगैरह आई, ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन नॉलेज शेयरिंग वगैरह हुई, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद ये तो आगे मैंने बात की टाइप्स ऑफ सोसाइटी, कुछ हमारी सोसाइटी थी तो इजी है, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसमें ग्लोबलाइजेशन वगैरह का कंसेप्ट आया। ग्लोबलाइजेशन भी आगे हम पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड चीज़ें एक दूसरे कनेक्टेड हो जाना, एक जगह पे कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है वो उसका असर यहाँ पर भी पड़ना, ठीक है। इससे मॉडर्नाइजेशन आती है, डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं, ये सब कुछ आगे पूरा टॉपिक है आपका, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आ गया और भी कुछ हमारे पास टाइप्स ऑफ सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक है जिमनी शैफ्ट और जेसल शैफ्ट सोसाइटी, ठीक है। तो जेसल शैफ्ट सोसाइटी इसमें है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये मतलब कि अभी हम कम्युनिटी पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो ये एक कम्युनिटी मतलब कि ये कम्युनिटी की तरह होती है और ये एक एसोसिएशन की तरह होती है, ठीक है। तो ये अभी आप आगे जब पढ़ोगे तब आपको कम्युनिटी और एसोसिएशन बता देंगे। तो अभी आप ये छोड़ो, अभी आप सिर्फ एक जिमनी शैफ्ट और जेसल शैफ्ट को याद रखो। इसमें क्या होता है, जो ये सोसाइटी होती है ना, यहाँ पे बड़े हमारे मतलब कि जो रिलेशन होते हैं वो क्लोज होते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप होते हैं, फेस टू फेस कंटैक्ट यहाँ पे होता है रेगुलर, ठीक है। यहाँ पे इम्पर्सनल कंटैक्ट होते हैं, इतना फेस टू फेस कंटैक्ट बंदों का नहीं होता है, ठीक है। अब एक बंदा जो गाँव में रह रहा है वो रोज़ एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बाहर बिग सिटीज़ में रह रहे हैं वो कहाँ एक दूसरे को देखने का टाइम, इतना उनके पास तो टाइम ही नहीं होता है ना। तो वो आ गया इम्पर्सनल कंटैक्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट होता है, उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, उसके कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। यहाँ पर इंडिविजुअल अपना इंटरेस्ट होता है। एक बंदा ऑफिस जा रहा है, उसका अपना इंटरेस्ट है कि वो वहाँ पे उसने अपने लिए अर्निंग कर रहा है, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। यहाँ पे फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, हम एक दूसरे को अपना समझते हैं, ठीक है। वही मैंने एग्जांपल ले ली फैमिली क्या है, वो जिमनी शैफ्ट है, उसमें एक दूसरे को फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग है, कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटीमेट फेस टू फेस रिलेशनशिप होते हैं फैमिली में। यहाँ पर मतलब कि इम्पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, कोई जैसे ऑफिस हो गया, बिजनेस हो गया, मैनेजर्स हो गए, मतलब इनके साथ तो क्या है, इम्पर्सनल ही रिलेशनशिप है ना हमारे पास, ये हो गया, ठीक है। ये कोई डेफिनेट इसकी मतलब कि टेरिटरी नहीं होती है, डेफिनेट टेरिटरी नहीं होती है, ठीक है। डेफिनेट टेरिटरी क्यों नहीं होती, क्योंकि कुछ हमारे ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, तो कहाँ डेफिनेट टेरिटरी, बियॉन्ड ही डेफिनेट टेरिटरी हम काम करें, हमारा काम तो कहीं और जा रहा है, हम बैठे कहीं हो रहा है, काम कहीं और कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर क्या होता है, डेफिनेट टेरिटरी होती है, मैंने जैसे फैमिली की एग्जांपल दी, तो वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, डेफिनेट टेरिटरी में कर रहा है। डेफिनेट टेरिटरी होगी तभी तो हमारी फेस टू फेस रिलेशनशिप उनके साथ होगा ना, इसकी फैमिली एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। यहाँ पर बिजनेसमैन आ गए, मैनेजर्स आ गए, ठीक है, ये एग्जांपल आ गई। तो ये क्या हमारे का होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। मैंने आपको ये ऐसे पढ़ाया कि आपका कुछ भी स्किप नहीं हो, मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। और इसमें जो मैंने सोर्सेज लिए हैं, ये इग्नो का मटेरियल भी है, CN राव का भी है, मेरे खुद के नोट्स भी हैं, बाकी हर जगह से जो भी मुझे अवेलेबल सोर्सेज कहीं से भी मिले हैं, कोई भी, वो सब कुछ जो मैंने अपने नोट्स में पढ़ा था वो मैंने सब आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर कुछ इससे मेरे से अगर कुछ भी मिस हो गया होगा तो मैं उसको MCQ में कवर करवा दूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई, अगर आपको समझ नहीं आई, अगर मुझे अपना वे चेंज करना पढ़ाने का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।